एवरीवन, मैं प्रिया। आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी बाय प्रिया पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि आज हम बात करेंगे विकास के सिद्धांतों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें विकास के सिद्धांत पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी। क्योंकि कल की क्लास में मैंने बताया था विकास अपने आप में बहुत ही व्यापक टर्म है, बहुत ही जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसलिए हमें विकास को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें उसके प्रिंसिपल्स को भी समझना पड़ेगा ताकि हम विकास को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और आज हम बात करेंगे पहले नियम के बारे में, जो कि हमारे पास है विकास का निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। अब लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या बात करता है? विकास कैसा होता है? हमारे पास आजीवन चलने वाली प्रोसेस है। विकास कैसा प्रोसेस है? आजीवन चलने वाली, यानी कि विकास कैसे होता है? वूम टू टूम तक विकास कैसे चलता है? वूम टू टूम। माँ के गर्भ से ही बच्चे का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, और जब तक एक कोई इंसान कब्र तक नहीं जाता, यानी कि उसकी मृत्यु ना हो जाए, तब तक उसका किसी ना किसी एस्पेक्ट में उस व्यक्ति का विकास होता रहता है। तो विकास कैसा होता, कैसे प्रक्रिया है हमारे पास? वूम टू टूम चलने वाली। ये कौन सा है हमारे पास? लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि विकास कैसा है? हमेशा निरंतर चलेगा। जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए तब तक विकास चलता ही रहता है, उसका किसी ना किसी पक्ष में विकास होता ही रहता है। इसलिए हम बोलते हैं विकास कैसा प्रोसेस है? विकास कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे एकीकरण का सिद्धांत। विकास का एकीकरण का सिद्धांत, लॉ ऑफ इंटीग्रिटी। लॉ ऑफ इंटीग्रिटी। अब लॉ ऑफ इंटीग्रिटी क्या होती है हमारे पास? लॉ ऑफ इंटीग्रिटी हमारे पास बात करता है होल टू पार्ट्स में, होल टू पार्ट तक, यानी कि संपूर्ण से लेकर अंशों तक, यानी कि हिस्सों तक, पूरे से उसके हिस्सों तक। अब क्या होता है होल टू पार्ट? यानी इसको एक समझने के लिए बेहतर एग्जांपल है, कोई छोटा बच्चा है, उसको मैंने एक खिलौना दिया, तो उस खिलौने को कैसे पकड़ने, मतलब ग्रैब कैसे करता है, उस खिलौने को कैसे पकड़ता है? वो अपने दोनों हाथों को ऐसे पकड़ के उसके बाद उस खिलौने को पकड़ेगा। तो क्या किया उसने? अपने संपूर्ण अंगों का यूज किया। ठीक है। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद मैंने उसको दोबारा खिलौना दिया, तो उसने क्या किया? अब की बार अपने हाथ का यूज किया। थोड़े महीनों के बाद उसने क्या किया? अपनी उंगलियों का भी प्रयोग करने लगे। उसके बाद उस खिलौने ने उसने उस खिलौने को अपनी उंगलियों से पकड़ा। तो यानी क्या किया उसने? क्या किया? होल से लेकर पार्ट तक। होल मतलब उसकी संपूर्ण अंगों से लेकर उसने धीरे धीरे फिर वो हाथ तक गया, फिर हथेली पे गया, फिर उसने अपनी उंगलियों को कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट कर दिया, अपनी उंगलियों पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो वो कौन सा लॉ है हमारे पास? लॉ ऑफ इंटीग्रिटी, यानी कि एकीकरण आ गया। पूरी बॉडी से लेकर उसने क्या करा हमारे पास? पार्ट्स में चला गया। तो वो क्या आ गया हमारे पास? एकीकरण का नियम। ठीक है। अब थर्ड लॉ है हमारे पास समान प्रतिमान का नियम। क्या है? समान प्रतिमान का नियम। अब समान प्रतिमान का नियम क्या होता है कि यह जो विकास है ना, जो डेवलपमेंट है ना, वो हमेशा एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है। यानी कि विकास का पैटर्न कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। अब फिक्स्ड पैटर्न कैसा होता है? इक्वल, सबके लिए इक्वल होता है। ठीक है। किसी भी बच्चे का जन्म होता है वो कितने महीने में होता है? 9 माह में होता है। ठीक है। एक स्वस्थ बच्चे का जन्म जो होता है वो 9 माह में होता है। इसका मतलब वो हर बच्चे के लिए वही प्रोसेस है कि हर बच्चे का जन्म जो होगा, स्वस्थ बच्चे का, आप किसी भी कोने में चले जाओ, वहां पे आपको 9 महीने में ही बच्चे का जन्म मिलेगा। ठीक है। तो क्या किया विकास ने? अपना एक समान पैटर्न रखा है, सबके लिए फिक्स पैटर्न रखा है। अब इसके लिए एक और एग्जांपल है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो बच्चा है वो डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है। जो डिफरेंट स्टेजेस में होकर गुजरता है, तो वो किसी एक बच्चे के लिए प्रोसेस नहीं है, वो विश्व के जितने भी किसी भी कोने में बच्चा हो वो उस सब बच्चों के लिए है। तो क्या हो गया? सभी बच्चों के लिए, वो ना कि एक बच्चों के लिए। तो विकास ने क्या किया है? अपना एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो किया है। विकास ने अपना क्या किया है? एक फिक्स्ड पैटर्न शो किया है, और वो सबके लिए होता है। किसके लिए होता है? सबके लिए होता है, ना कि एक के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामान्य से विशिष्ट। सामान्य से
विशिष्ट का सिद्धांत। विकास कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। कैसा होगा? जनरल टू स्पेसिफिक। अब जनरल टू स्पेसिफिक कैसे होगा? मान लो कोई एक छोटा बच्चा है, उसने स्टार्टिंग में जो एक्टिविटीज क्या करता है, छोटा बच्चा हाथ पैर हिलाना स्टार्ट कर देता है, हाथ पैर चलाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो बच्चा क्या करता है? करवट लेना स्टार्ट कर देता है। करवट लेने के बाद क्या करेगा बच्चा? बैठना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? हाथ पैर चलाना सीखता है। क्या करेगा? हाथ पैर चलाना सीखेगा। उसके बाद क्या करेगा? करवट लेना सीखेगा। तो ये दोनों तो चीजें है ना, उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगी बच्चे को, ज्यादा एफर्ट कुछ नहीं किया, उसने लेटे लेटे ही हाथ पैर चलाना सीख लिया और करवट लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो दोनों एक्टिविटीज है, ये दोनों क्रियाएं बच्चे के लिए क्या हो गई? हमारे पास सामान्य क्रियाएं हैं। क्या हो गई? सामान्य क्रियाएं। अब उसके बाद बच्चा क्या करेगा? धीरे धीरे बैठना स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे क्या करेगा? बैठना। उसके बाद जब बच्चा बैठना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद क्या करेगा? घुटने केवल चलना स्टार्ट कर देगा। घुटनों केवल चलना। उसके बाद बच्चा क्या करेगा? खड़ा होना सीखेगा और उसके बाद जाके कहीं जाके चलना सीखेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चा चलना सीखेगा। तो हाथ पैर चलाना और करवट तो क्या होगी? सामान्य क्रिया। अब सामान्य क्रिया से आप बच्चे को चलने तक, यानी कि चलने तक जो जितना टाइम लगा है उसके बीच में कितनी एक्टिविटीज करी है बच्चे ने, तो वो उसके बच्चे के लिए क्या है? चलना विशिष्ट है, क्योंकि उसके बीच में उसने बहुत सारी एक्टिविटीज की चलने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि उसने करवट लेना स्टार्ट किया और चलना प्रारंभ कर दिया। तो क्या हो गया? बच्चे ने क्या किया? करवट लेना तो सामान्य क्रिया ही हो गई और चलना क्या है? उस बच्चे के लिए विशिष्ट प्रक्रिया हो गई। कैसी प्रक्रिया हो गई? विशिष्ट प्रक्रिया हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, और वो है हमारे पास विकास की गति का नियम। गति का नियम। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अब ये भी दो तरीके से है और सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, यहां से भी बार बार क्वेश्चन पूछता है। पहला है हमारे पास शीर्ष पदाभिमुख गति का नियम। सेकंड है हमारे पास समीपस्थ दूरस्थ का नियम। समीपस्थ दूरस्थ का नियम, यानी कि सेफलोपोडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब सेफलोपोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल होता क्या है? देखो, विकास की गति के दो नियम हैं। ठीक है, पहला क्या है? शीर्ष पदाभिमुख। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैसे होगा? हमारे पास सर से पैर तक। सबसे पहले आपका सर का निर्माण होगा, सिर का विकास होगा। उसके बाद आपके हाथों का निर्माण होगा। उसके बाद लास्ट में कहीं जाकर आपके पैरों का निर्माण होगा। तो यानी कि ये क्या हो गया? एक लंबवत हो गया। ठीक है, तो विकास कैसा है? आपके पास विकास की गति का जो पहला नियम है शीर्ष पदाभिमुख, वो कहां से कहां तक होगा? आपके पास सर से लेकर पैर तक। ठीक है, नाम से ही देख लो, सेफलोपोडल मतलब सर, ठीक है, शीर्ष मतलब आपका सर, तो सर से लेकर आपके पैरों तक जो विकास होता है वो क्या होता है? हमारे पास शीर्ष पदाभिमुख। ठीक है, और ये क्या हो रहा है? आपका ऊपर सर से लेकर पैरों तक हो रहा है कि क्या है? लंबवत है। कैसा है? लंबवत। ये कैसा होता है? लंबवत, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, ये कैसा हो गया? लॉन्गिट्यूडिनल। सेकंड हमारे पास जो है वो है समीपस्थ दूरस्थ का गति का विकास। अब इसको क्या मैं बोल सकती हूँ? ये क्या होगा आपके पास? केंद्र से परिधि का विकास। अब केंद्र से, यानी कि केंद्र मतलब बिल्कुल आंतरिक, अंदर से लेकर बाहर तक का जो विकास होता है वो क्या है हमारे पास? समीपस्थ दूरस्थ का विकास। समीप मतलब पास, यानी कि बिल्कुल केंद्र में पास से लेकर दूर तक, दूर के अंगों का। सबसे पहले आपके किसका विकास होगा? यानी कि आपकी तंत्रिका तंत्र, आपकी रीढ़ की हड्डी का विकास होगा। सबसे पहले आपकी रीढ़ की हड्डी का विकास होगा। उसके बाद आपके उसके आसपास के जो अंग हैं, आपके हाथ पैरों का विकास होगा। ठीक है, तो ये कैसा होता है? आपके पास केंद्र से लेकर परिधि तक होने वाला विकास है
वो क्या है आपके पास, समीपस्थ दूरस्थ का विकास, गति का नियम। ठीक है, अगला है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है अंतः संबंध का विकास, अंतर संबंध का विकास। अब अंतर संबंध का विकास क्या होता है, इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन क्या होता है कि कल हम जब हमने विकास के बारे में बात करी तो हमने क्या बात करी थी, विकास क्या है, संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन। अब वो संपूर्ण पक्षों में क्या है, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले किसी व्यक्ति का फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास होगा, शारीरिक विकास होने के बाद उसका मानसिक विकास होगा, मेंटल विकास, डेवलपमेंट, उसके बाद उसके इमोशनल यानी कि संवेगात्मक विकास होगा, और उसके लास्ट में जाके उसका सोशल विकास होगा। तो क्या है, क्या भी जब तक शारीरिक विकास नहीं होगा तब तक मेंटल विकास हो जाएगा, मानसिक विकास संभव है, नहीं है। तो ये क्या है, पहले शारीरिक होगा उसके बाद मानसिक होगा। तो ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनका आपस में क्या है, संबंध है। तो ये क्या हो गया, विकास क्या है, अंतः संबंध का विकास। ठीक है, का सिद्धांत है, सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत। और व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, माना एक बच्चा है ए और दूसरा बच्चा है बी, ठीक है। अब दोनों बच्चे ने चलना प्रारंभ किया। अब पहले बच्चे ने तो कब कर दिया, 9 माह में ही चलना प्रारंभ कर दिया, और दूसरे बच्चे ने 12 से लेकर 13 माह में चलना प्रारंभ किया। तो क्या क्या दोनों में डिफरेंस पाया गया है ना, दोनों में अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं पा गई। एक ने तो 9 महीने में चलना प्रारंभ कर दिया, दूसरे ने क्या किया, 12 या 13वें महीने में चलना प्रारंभ किया। तो क्या किया, दोनों में डिफरेंस आ गया, दोनों में विभिन्नताएं आ गई। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे पास, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब हर एक व्यक्ति में अपने अपने अलग अलग गुण होते हैं। किसी में विकास तेजी से हो रहा है, किसी बच्चे में तेजी से विकास होगा, और वहीं पे विपरीत में किसी बच्चे में विकास धीमी गति से हो रहा है। तो विकास तो हो रहा है लेकिन किसी में तेज हो रहा है, किसी में जल्दी हो रहा है, यानी कि हर एक बच्चे में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाएंगी। इवन जो ट्विंस बच्चे होते हैं हमारे पास, जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, किसी का भी थंब इंप्रेशन या फिंगर इंप्रेशन जो होता है हमारे पास सेम नहीं होता, सबके अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ही व्यक्तियों की अपनी अपनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे विकास क्या है, किस किस का प्रोडक्ट है। एक क्वेश्चन आपके पास सीटेट में बहुत बार आता है कि जो आपके पास डेवलपमेंट है, विकास है, वो किस किस का गुणनफल है। तो विकास जो है हमारे पास वातावरण और वंशानुक्रम का क्या है, गुणनफल। किसका, वंशानुक्रम का क्या है हमारे पास, गुणनफल। और ये जो बात कही थी, ये बात किसने कही थी, ये बात जो कही थी वो किसने कही थी हमारे पास, ये बात कही थी हमारे पास वुडवर्थ ने। किसने कही थी, वुडवर्थ ने। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग जो विकास है वो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का गुणनफल से है। ना इसका ज्यादा, ना वातावरण ज्यादा है ना वंशानुक्रम है। विकास मानते हैं कि दोनों का क्या है, गुणनफल है, तभी विकास संभव है। तो ये वुडवर्थ ने बात कही थी। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है आपके पास, यहाँ पे प्लस माइनस का निशान देके और गुणा का और भाग का निशान देके आपसे पूछ लेता है विकास किस किस का प्रोडक्ट है, यानी कि विकास क्या क्या किस किस का, वंशानुक्रम, वातावरण, हेरिडिटी और अलग एनवायरनमेंट और अलग अलग चीजें आपसे पूछ लेता है। तो क्या है, आप एक सिंपल से याद रखना है कि वातावरण, एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी क्या है, इसका प्रोडक्ट है। विकास डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और ये बात किसने कही थी, आपके पास वुडवर्थ ने कही थी। एक नेक्स्ट हमारे पास आता है, विकास को हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, यानी कि विकास की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं, अब कोई बच्चा है उसको देख के बोल देते हैं कि ये इस बच्चे की हाइट बढ़ी जाएगी। और हमारे पास एक बहुत सामान्य बात में भी बोला जाता है कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो वहां से हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि किस बच्चे का विकास हाइट लंबी जाएगी या फिर वो बच्चा चबी या गोलू मोलू सा होगा। तो क्या है हमारे पास, हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विकास की जो गति है ना, सॉरी विकास की जो दर है ना, वो दर भी हर स्टेज में अलग अलग होगी। विकास की जो गति है वो क्या है, जो रेट है, रेट ऑफ डेवलपमेंट है, वो भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट होगी और हर स्टेजेस में डिफरेंट डिफरेंट होगी। कभी होगी जरूर, कभी धीमी होगी, कभी तेज होगी, कभी आप अपने आप को कभी आप किसी बच्चे को रुका हुआ मानोगे कि देखो उसकी हाइट होगी, लेकिन एकदम से अचानक से उसकी हाइट निकल जाएगी। तो वो क्या है, एक हो सकता है जब उसकी हाइट रुक रही हो तो बच्चे का क्या हो गया, सामाजिक विकास हो रहा हो, मानसिक विकास हो रहा है, तो क्या है यहाँ पे विकास हो तो रहा है लेकिन उसका जो रेट है वो डिफरेंट हो रहा है, यानी कि हर एक अवस्था में, हर एक एज में उसका अलग अलग डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे डेवलपमेंट के बारे में, और जहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी आपको। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।